देखो गाइस, अगर आप 2026 में कोई भी नया बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी बाइक मत खरीदना। ये 2026 में अगस्त के बाद कुछ बहुत सारा अच्छा इंटरेस्टिंग बाइक लॉन्च होने वाले हैं और इस लिस्ट में यामाहा R2 से लेकर हीरो एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड का 450 सीसी कैटेगरी में बहुत सारा इंटरेस्टिंग बाइक देखने को मिलेगी। सो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सी बाइक 2026 में लॉन्च करने वाली है या अपकमिंग बाइक्स, उसका लॉन्च डेट, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शुड यू बाई इट नाउ और यू शुड वेट। नंबर 10 पे जो बाइक है वो है बजाज का पल्सर कैटेगरी में, और बजाज का 250 सीसी कैटेगरी में भी बहुत सारा बाइक आने वाली है जो कि एक्सपल्स 210 को एक कड़ी टक्कर दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बाइक में हो सकते हैं 19 इंच की फ्रंट व्हील एंड 17 इंच की रेयर व्हील, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा खासा हो सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च है अकॉर्डिंग टू न्यूज इट इज नवंबर टू दिसंबर 2026, और एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है 1.45 टू 1.50 लाख एक शोरूम। अगर बजाज इस बाइक को बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च करे तो एक्सपल्स 210 के लिए ये एक कड़ी टक्कर साबित हो सकती है। ऑलरेडी इसका लॉन्च बहुत डिले कर दिया है बजाज ने, लेकिन इस बाइक को मैं अभी हाई कॉन्फिडेंस लॉन्च नहीं बोलूंगा। सो लेट्स कीप आई ऑन इट। नेक्स्ट नंबर में है हीरो करिश्मा XMR 250। अगर आपको फुल फेयर एक मोटरसाइकिल चाहिए और जो R15 से थोड़ा सा एग्रेसिव हो और थोड़ा सा पावर भी ज्यादा हो, ये वाला बाइक बहुत इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। करिश्मा XMR 250 एक्चुअली एक्सट्रीम 250 है, उसी का ही फेयर एडिशन होगा। पावर अप्रोक्सीमेटली 29.6 bhp और टॉर्क भी अराउंड 25 न्यूटन मीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस 1.8 लाख टू 2 लाख एक शोरूम। बट देयर इज अ कैच, जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है इस बाइक की वो ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज हो चुका है और डिलेड भी हो चुका है। सो अगर हीरो इसको अगस्त के बाद लॉन्च करता है, इट कुड बी बिकम ए वेरी अफोर्डेबल बाइक इन दिस सेगमेंट टाइप से। बट डोंट लुक एट एनीथिंग फॉर नाउ अंटिल हीरो ऑफिशियली कन्फर्म्स इट। अपना नेक्स्ट नंबर पे है रॉयल एनफील्ड का 450 सीसी कैटेगरी में स्क्रैम्बलर। देखिए, रॉयल एनफील्ड का ऑलरेडी 450 सीसी में बहुत सारा बाइक है। हिमालयन इज देयर, गोरिल्ला 450 इज देयर, और अब इसी 450 सीसी प्लेटफॉर्म को डिफरेंट बॉडी स्टाइल में यूज करने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द बिगेस्ट अट्रैक्शन ए मोर रोड फोकस्ड मोटरसाइकिल इन 450 सीसी कैट। अगर आपको हिमालयन 450 सीसी पसंद है लेकिन आपको एक एडवेंचर, फुल एडवेंचर या ऐसा हेवी बाइक नहीं चाहिए तो इस बाइक को आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 2.6 टू 2.9 लाख एक्स शोरूम। बट रिमेंबर, रॉयल एनफील्ड हैज नॉट confirmed it yet officially, so this one will stay in our likely category. Next जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड का GT 450। अब इमेजिन करो, रॉयल एनफील्ड का 450 सीसी शेरपा इंजन, कैफे रेसर डिजाइन, क्लिप ऑन स्टाइल राइडिंग पोजीशन एंड दैट classic GT attitude. Sounds interesting, right? The biggest equation will be the pricing. अगर रॉयल एनफील्ड इसको 2.7 से 3 तक के अराउंड पोजीशन करती है, this could be a real performance oriented रॉयल एनफील्ड you can ever see. But again, launch date officially confirmed नहीं है, so don't treat social media render as confirmation. इसको मैं watch list बाइक में रखूंगा। Next one is Hero Xpulse 421. And this bike is even more important for adventure lovers. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाइक को लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड में स्पॉट किया गया था। एक्सपेक्टेड इंजन विल बी अराउंड 420 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर। एक्सपेक्टेड पावर approximately 43 to 45 bhp. And the target is obvious, the Royal Enfield हिमालयन 450। अगर हीरो इसके प्राइस बहुत एग्रेसिव रखता है तो एक कड़ी टक्कर देगा आपका हिमालयन 450 सीसी को, एंड दिस कुड बी ए सीरियस अल्टरनेटिव ऑफ हिमालयन 450। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन इज लेट 2026, बट हीरो हैज नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड एनीथिंग yet. So adventure buyers definitely wait for this one, Xpulse 421. नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आ जाता है नॉर्टन का एटलस। नाउ थिंग्स गेट सीरियस। नॉर्टन इज कमिंग to India with TVS, and the Atlas will be manufactured in TVS Hosur facility. We are
are talking about a 485cc parallel twin engine, around 70 horsepower and 57.5 Nm of torque. 6-speed gearbox, bi-directional quick shifter, multiple riding modes, traction control, and an important 8-inch TFT console, and it will be also touchscreen that the leak suggests. Expected Indian pricing will be around 5 to 7 lakh in showroom, and this is not a rumor. This is actually being manufacturing in the Hosur facility of TVS. So premium adventure buyers, this is actually one bike I will put in my watch list. The next one is Norton Atlas GT. So basically this one will be the more road-focused version of Atlas. Same 585 twin-cylinder engine family, but GT will be designed for more road-focused, adventure touring and highway riding. It will be a hybrid bike, and this is seriously you will love if you love long distance touring. The Atlas range is already India bound because TVS is manufacturing locally. So again, Norton has not announced any date yet officially, so you can expect it later 2026, not officially dated. At number 3, I am putting all the Royal Enfield 450cc category because this is one expansion list of Royal Enfield 450cc segment. This is not about just one motorcycle. Royal Enfield nowadays is clearly exploring other options around this 450cc platform. Himalayan 450 already proved that the platform works. Now imagine the different versions of it: street, scrambler, cafe racer, tourer, and potentially more. For buyers, this is important because you don't necessarily want to buy a Himalayan 450 or Gorilla 450 because they are for different purpose. So you can wait because 450 family will give you more choices. Now 2026 is the 25th anniversary of Bajaj. So Bajaj could launch different type of Pulsar in this segment. So this will be like the basically all the Pulsar existed till now, because from Pulsar 125 to all the Pulsar segment. So अगर आप देखेंगे तो Pulsar 150 भी इसमें मौजूद है, जो कि एक रिफ्रेश वर्जन मिलेगा इसको, जिसका फेयरिंग थोड़ा सा कलर और ग्राफिक्स में चेंज हो सकता है. And next one for which I am exciting, that is Pulsar 220F, because this bike is totally amazing but lack of some changes. If Pulsar gives it, this bike will be amazing to ride. The next one will be Triumph Bonneville 400. देखो Triumph Bonneville का लॉन्च एकदम कंफर्म है, ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रखने वाली है Triumph. और Triumph इसको 350cc कैटेगरी में ही इंडिया में लॉन्च करेगा और 400cc इंटरनेशनल वर्जन इसको बहुत जगह पे लॉन्च कर सकते हैं. बाइक देखने में बहुत अमेजिंग है और इसका कलर टक्कर पड़ेगा आपका रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 एंड ऑल द रॉयल एनफील्ड 350cc सेगमेंट. इसका पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होगा और इसका जो सस्पेंशन है वो भी बहुत सॉफ्ट होगा और इसका सस्पेंशन जो है वो मोनो में नहीं होगा, वो डुअल साइडेड सस्पेंशन में हो सकती है. और इसका लुक देखो यार, इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव है, इसका लुक मेरे को बहुत पसंद है. सो आई एम वेटिंग फॉर बेबी बॉडी because it is same family derived from T1001. So now the conclusion. See, I am eagerly waiting for the Yamaha R2 X-Pulse 421. Those two bikes are confirmed, and I am also excited for the Royal Enfield 450cc segment, how the bike will look and how it will perform, because 450cc segment from Royal Enfield is already proven. So should you buy now or wait? Here is my simple recommendation. If you need a bike immediately, buy now. But if you are planning to buy in next 3 to 6, then definitely you should wait. Especially if you are looking for a budget between 1.5 to 2 lakh. Wait for the R2, Hero Charisma, XMR 250 and other bikes in development from Bajaj, because they are already launching every bike in a competitive price. And 2.5 to 3.5 lakhs segment is already under development from Royal Enfield and Hero
Hero Xpulse 421. And if you are looking for a premium adventure bike in your list or in your category, then definitely wait for the Atlas one in this premium category, because it will be powered by a twin cylinder. So you can wait for that bike also. And Continental GT from Royal Enfield will launch it, but that is not confirmed. Royal Enfield already showcased it, so definitely keep Atlas on your radar, because the second half of 2026 will be very interesting for new launch of bikes. For which bike you are waiting for, let me know in the comment section. It can be Yamaha R2, Royal Enfield 450cc segment, Hero Xpulse 421, Norton Atlas, and the most importantly Triumph Bonneville 350. So comment your choice below. And अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं मोटरसाइकिल के बारे में और ऐसा कंटेंट आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आए। राइट से